नमस्कार, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वह आज दिवाली है और शायद भारत की क्रिकेट टीम ने दिवाली से ठीक एक रात पहले आपको कम से कम हल्का फुल्का जश्न मनाने का मौका दिया। मेरे साथ आज 3 खास मेहमान रहेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के वर्ल्ड कप के सफर की। अब सवाल यह है कि आज दिवाली का दिन है, कल भारत ने मैच जीता, लेकिन कल एक और मुकाबला खेलना है स्कॉटलैंड के साथ। अब क्या करना है भारत को, वो आपकी स्क्रीन पर है। भारत को तो फिलहाल ये कल का मुकाबला खेलना है, जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है। उसके बाद 7 तारीख का इंतजार करना है जब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे, और अगर वहां पर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है तो फिर 8 तारीख को यानी कि आखिरी लीग मैच में भारत को नमीबिया को एक ऐसे मार्जिन से हराना होगा जो भारत को नेट रन रेट में नंबर 1 लेके जाए। सबसे पहले सनी भाई आपको दिवाली की मुबारकबाद, हरभजन सिंह जी आपको भी दिवाली की मुबारकबाद, और मदन जी आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, दिवाली की मुबारकबाद आप सबको हमारी तरफ से। आप तो बिल्कुल दिवाली के रंग में सब रंगे हुए हैं, लेकिन देखिए फिर वही बात है ना कि क्रिकेट इस मुल्क में इतनी बड़ी है कि हमारा जो पल्स है, जो खुशी है, वो टीम की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। लेकिन आज दिवाली की पूजा आप कर चुके होंगे, अब पटाखे तो नहीं चला रहे, लेकिन अपने परिवार के साथ जश्न मनाते मनाते ये कहानी देख लीजिए कि भारत कैसे अभी भी इस वर्ल्ड कप में जिंदा है। वो जो गहरी खामोशी और मायूसी थी, इन महारथियों ने उसे एक झटके में दूर कर दिया। Does it go to the boundary? Will be cut off. Oh no! Will be cut off and then parried onto the boundary. Rohit Sharma, 23rd 50 in T20. Bang! 6. उम्मीदें जग गई हैं, संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर ज्यादा सुरक्षित लहजे में आप कहना चाहते हैं तो इस मैच के बाद सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है भारत। Nice into the gap for 4. KL Rahul is a proper 360 batsman. अफगानिस्तान के खिलाफ दिखी इंडिया की महारत। दिवाली के मौके पर पूरी हुई बड़ी जीत की चाहत। खत्म हुआ इंतजार, बड़े शॉट से इंडिया गुलजार। रोहित और राहुल मानो गांठ बांध कर आए थे कि बहुत हुआ, अब खुला खेल खेलना है। दोनों प्रचंड तरीके से अफगानी गेंदबाजों पर चढ़ बैठे। पहले 6 ओवरों में यानी पावर प्ले में बने 53 रन। कहने की जरूरत नहीं है कि इस टूर्नामेंट में यह भारत का सबसे अच्छा पावर प्ले था। इसके बाद भी अफगान टीम को राहत नहीं मिली। 10 ओवर पूरा होते होते बोर्ड पर 85 रन टंग चुके थे। इस दौरान रोहित ने अपना अर्धशतक बनाया, 37 गेंदों पर अर्धशतक। केएल राहुल भी कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, दौड़ते रहे, पारी को दौड़ाते रहे। उनका अर्धशतक 35 गेंदों पर आया। राहुल रोहित के बीच 140 की साझेदारी। T20 में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का भारतीय रिकॉर्ड। न राशिद का जादू चला, न नबी की फिरकी काम आई। प्रोमोट होकर नंबर 3 पर आए ऋषभ ने भी रंग दिखाया। और हार्दिक रही सही कोर कसर सारी अफगानिस्तान पर निकाल देने को आतुर थे। दोनों ने मिलकर 63 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली। इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर भारत के नाम। 211 का लक्ष्य अफगानिस्तान कहां भेद पाता। अफगानिस्तान के लिए यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसी बात थी। इस बार भारतीय गेंदबाजों ने निराश नहीं किया। अफगानिस्तान तो निपट गया,
अब स्कॉटलैंड की बारी है। शुक्रवार के संग्राम में ऐसे ही कोहराम मचाना है। आज तक ब्यूरो। तो कल आपको शानदार बल्लेबाजी भी देखने को मिली। आपको कल भारत की वो गेंदबाजी में पैनापन भी दिखा और फील्ड पर जोश भी दिखा। सनी भाई ने कल कहा था कि विश्वास आ गया होगा। जब आप अच्छा खेलते हैं विश्वास आ जाता है। सनी भाई, अभी भी मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जो कल मुकाबला भारत जीता और जो कल मुकाबला भारत खेलेगा स्कॉटलैंड से, आप इसे कैसे जोड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले सबको दिवाली मुबारक, और यही आशा करता हूं कि आप सभी की जिंदगी में ये दिए जलते रहेंगे, सदा दिए जलते रहेंगे। और यही आशा करता हूं कि कल स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच होगा, वहां पे भी जिस तरह से भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल खेला था, उसी तरह से, उसी अंदाज से वो खेलेंगे। जिस तरह से अगर पहले बल्लेबाजी आ गई, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि जब वो पहले बल्लेबाजी करेंगे तो फिर वो 200 का लक्ष्य अपने सामने रख सकते हैं और उसके बाद में स्कॉटलैंड को जल्दी आउट कर सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 200 रन करने के बाद, 210 रन करने के बाद आपने ओस पोस की किसी की सोच नहीं की ना, क्योंकि आपके बैंक में 200 के ऊपर रन थे। तो उसके अब उस वक्त आपने ओस की वगैरह कोई वो सोच नहीं थी। और बिल्कुल इसी की वजह से मेरी ये सोच है कि आगे जाकर स्कॉटलैंड के खिलाफ और नामीबिया के खिलाफ दोनों टाइम टॉस जीतने के बाद आपने पहली बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि उसी से आप ऑपोजिशन पर दबाव डाल सकते हैं। बच्चों देखिए ना, ये कितनी सनी भाई ने सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि ठीक है, टॉस एक महत्वपूर्ण पहलू था इस टूर्नामेंट में जहां पर ओस गिर रही थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। भाई, आप पहले बैटिंग करके आपका सबसे अच्छा दिन आया और अब शायद आप दोनों मैचों में हो सकता है कि पहले बैटिंग ही करना चाहें। जी, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब आपका इतना अनुभव है खेलने का और आपके पास इतनी लंबी बैटिंग है, तो चाहे बैटिंग पहले आए या बॉलिंग पहले आए, और अगर बैटिंग पहले आती भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेंड बन चुका है T20 का कि चेज करना सब ज्यादा पसंद करते हैं, पर अगर आपकी बल्लेबाजी पहले आ भी जाती है, इस इंटेंट के साथ अगर आप खेलेंगे जो आपने अभी खेल दिखाया अफगानिस्तान के सामने, तो मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पे 180 से लेके 200 रन तक बना सकते हो। और अगर उतने रन बन जाते हैं तो आपके पास वो बॉलिंग है जो विकेट चटका सकती है, क्योंकि सामने वाली टीम को फिर शॉट्स खेलने पड़ते हैं और शॉट्स खेलने में दूसरी टीम के प्लेयर्स जो है वो आउट भी होते हैं। जब आपके पास 140-45 या फिर 111 रन ही है डिफेंड करने के लिए, तो फिर सिर्फ एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है। और हर अच्छी टीम के पास ऊपर के 5 या 6 खिलाड़ी अच्छे हैं जो एक पार्टनरशिप करके मैच जिता सकते हैं। बट 180 और 90 चेज करने के लिए आपको 2 से 3 पार्टनरशिप लगती है मैच जीतने के लिए। तो आपको ये मान के चलना होगा कि अगर आप पहले बल्लेबाजी करने आते हैं तो यही टेम्पलेट रखिए, विकेट हाथ में रखिए, और जब मौका मिले तो फिर उसके बाद इतने रन बना दीजिए कि दूसरी टीम पकड़ ना पाए। सही बात है। और मदन जी, एक चीज और आपको कल दिखी कि आपके कम से कम गेंदबाजों ने बॉल तो डाला, उन्होंने विकेटें तो ली, रन तो रोके। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जितने भी हम शुरू में जो हमें ब्रेक थ्रू मिला उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और उसके बाद आर अश्विन ने जब बॉलिंग की, आप देखिए उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल सबसे ज़्यादा वहाँ पे काउंट हुआ है। 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 15 रन ही दिए। देखिए शुरू में जब मिल जाता है तो फिर जो है दूसरी टीम के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। पर जो सनी भाई ने कहा कि मैच अच्छे मार्जिन से जीतना है, तो मेरे विचार में तो बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप 200 से अगर आप ऊपर रन बनाते हैं तो फिर दूसरी टीम को चेज करने के चक्कर में कई बार आउट भी जल्दी हो जाती है। तो ये एक ज्यादा, और आप कर भी सकते हैं क्योंकि स्कॉटलैंड और नामीबिया के साथ आपका मैच है। नहीं, फिलहाल देखिए हालात ये हैं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफी कुछ भारत के हाथ में से निकल गया था, अब आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त भी आपके हाथ में नहीं, शायद सामने वाले के हाथ में ज्यादा है, लेकिन आपके हाथ में जो है आप तो वही कर सकते हैं। और देखते हैं कि कल भारत क्या करता है। लेकिन कल जो बीता कल था, मैदान पर तो भारत को जीत मिली, बड़ी जीत मिली। एक और बड़ी डेवलपमेंट कहेंगे इसे कि भारतीय क्रिकेट वहां पहुंच गया जहां आपके दिग्गज, आपके लेजेंड राहुल द्रविड़ इस टीम के कोच अपॉइंट हुए। टीम इंडिया के हेड कोच बने राहुल द्रविड़।
T20 वर्ल्ड कप के बाद कमान संभालेंगे राहुल द्रविड़। प्रतिभाओं की खान से हीरे तलाशने और तराशने की काबिलियत, तकनीक में माहिर, गंभीर शख्सियत, फैंस के दिल के करीब और विवाद से कोसों दूर, राहुल द्रविड़ आखिरकार टीम इंडिया के कोच बन ही गए। अटकलें तो अरसे से लग रही थी, लेकिन उम्मीदें तब बढ़ गई जब उन्हें श्रीलंका में भारतीय टीम का कोच बनाकर भेजा गया था। राहुल द्रविड़ अपने आप में क्रिकेट की एक पूरी किताब हैं। टीम इंडिया के साथ बतौर बल्लेबाज और कप्तान उन्होंने काफी वक्त बिताया है। कई रिकॉर्ड उनके नाम हैं। वो वर्ल्ड कप जीतने वाली अंडर-19 टीम के कोच भी रह चुके हैं और युवा प्रतिभाओं को निखारने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा चुके हैं। अपने नए किरदार से राहुल द्रविड़ काफी खुश हैं। एक बयान में उन्होंने कहा, आने वाले 2 सालों में टीम इंडिया को कई अहम टूर्नामेंट खेलने हैं। मेरी कोशिश खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ मिलकर टीम की काबिलियत को कामयाबी में बदलने की होगी। जाहिर है इस वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का एक नया दौर शुरू होगा। कोच नया होगा, कप्तान नया होगा और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि रंगीन कपड़ों की क्रिकेट उम्मीदों के दबाव से बाहर निकलकर कामयाबी के कितने रंग बिखेर पाती है। आज तक ब्यूरो। बजू, राहुल द्रविड़ आपके साथ खेले हैं, क्या लेकर आते हैं टेबल पर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ? क्योंकि जूनियर टीम एक अलग चीज थी, वहां उन्होंने काम किया। सीनियर टीम को संभालना कभी आसान नहीं होता। जी हाँ, देखिए राहुल द्रविड़ कप्तान बने हैं, राहुल द्रविड़ कोच बने हैं। माफ करना जी, माफ करना। मैं कहना यही चाह रहा था कि राहुल द्रविड़ कोच बने हैं टीम इंडिया के और ऑब्वियसली ये बड़ी अच्छी बात है, पर ये बहुत चैलेंजिंग काम है। इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। आप जब अंडर-19 की टीम को लेके जाते हैं तो वो बात अलग होती है, बट इंडियन टीम के साथ काम करना बहुत जवाबदेही वाला काम है और बहुत ज्यादा आपके ऊपर निगाहें रहती हैं। तो आई विश राहुल द्रविड़ ऑल द वेरी बेस्ट। ये तो बात पक्की है कि बहुत कुछ उनसे जो है टीम के लड़के सीखेंगे। बहुत गुणकारी है राहुल द्रविड़ और बहुत शांत स्वभाव के बंदे हैं। टीम का माहौल बहुत बढ़िया रखेंगे, ये बात पक्का है। पर ये है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा क्योंकि हमारे इस देश में हार जीत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर टीम जीतती रहती है तो फिर बल्ले बल्ले है, अगर टीम थोड़ी सी नीचे खेलती है तो फिर आपके ऊपर उंगलियां जो उठनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर ये आसान वक्त भी नहीं है। ये याद नहीं रखा जाएगा कि आपने कितने मैच भारत को जिताए। राहुल द्रविड़ की कितनी बड़ी जो है देन है इंडियन क्रिकेट को, पर ये देखा जाएगा कि राहुल द्रविड़ अब इंडियन क्रिकेट को क्यों नहीं जिता पाए। सही बात है जी, सही बात है। लेकिन फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और हैप्पी दिवाली आपको एक बार फिर। आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स तक पर भी आप इस क्रिकेट की कवरेज को एंजॉय कर सकते हैं। YouTube पर जाकर फटाफट आपको करना है सब्सक्राइब। थोड़ी देर बाद वहां पर मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, आपके सवाल भी लूंगा, कल के मैच की बात करेंगे, भारतीय क्रिकेट की बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर लौट रहा हूं। चलिए, दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हैप्पी दिवाली। घर पर रहिए और खुश रहिए। लेकिन थोड़ी देर में आ जाइए स्पोर्ट्स तक पर, YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे। आज का एजेंडा, कल का मैच और आगे के समीकरण पर। हैप्पी दिवाली।